वेलकम टू यूट्यूब चैनल BSc अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट यहाँ 13 मार्च से आप लोग का फाइनल एग्जाम होने जा रहा है केमिस्ट्री का। पहला दिन आप लोग को साइंस वाले का केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन अब नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ वायरल क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा 1 से 42 तक का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्लास 11th का। ठीक है, तो आप लोग जो है आराम से कॉपी और पेन लेके बैठिए और ऑब्जेक्टिव को नोट कर लीजिए और आप लोग को एग्ज़ाम में पूरा छाप देना है। ठीक है दोस्तों, जितने भी फाइनल एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी में लगे रहिए और आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप लोग को सारा एग्ज़ाम जो आप लोग अच्छे से लिख के आइएगा दोस्तों फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, इसके बाद आप लोग 12th में चले जाइएगा। ठीक है ना, तो आप लोग को अच्छे से देना है एग्ज़ाम। 13 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आप लोग को करवा रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है लाइक करके जाइएगा वीडियो को और सभी जगह शेयर कर दीजिए। जितने भी अपने दोस्त दोस्त जो भी फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला बोला गया ऑब्जेक्टिव कि इन द आइसोटोप ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं आइसोटोप ऑफ ओ एट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसमें न्यूट्रॉन का संख्या क्या है या पूछा गया है पहला ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर में आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पे देखिए 18 लिखा हुआ है ऊपर में। ठीक है ना, तो 18 को आप लोग नीचे जो आप लोग 8 से 8 और माइनस कर दीजिएगा, तो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला गया है कि विच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप लोग को पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉन प्रीति अधिकतम, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका अधिकतम होगा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग सी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सी नंबर में। ठीक है ना, उसके बाद बोला गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि तीसरा नंबर आप लोग को क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नेट डायपोल मोमेंट, यानी कि निम्नलिखित में किसके पास कुल द्विध्रुव घूर्णन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें देखिए आप लोग का सही होगा अमोनिया NH3। ठीक है ना, NH3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है चौथा नंबर में कि रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC। ठीक है, यानी कि KP और KC के बीच क्या संबंध होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है ना। देखिए यहाँ पे सारा फॉर्मूला गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सही फॉर्मूला होता है, यहाँ सही फॉर्मूला C ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस जो लगा दिया है ना, तो गलत हो गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो KP बराबर क्या होता है KC, हाँ, उसके बाद ब्रैकेट में दीजिए RT के पावर में डेल्टा N। ठीक है, तो यही आप लोग को होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस, नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे देखिए N2 हो जाएगा। ठीक है, N2 आप लोग का ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि 6 नंबर में कि लंदन स्मॉग है। ठीक है, लंदन स्मॉग पाया जाएगा, तो लंदन स्मॉग कहाँ पाया जाएगा, तो लंदन स्मॉग हमेशा विंटर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, यानी कि शरद ऋतु में आप लोग को सुबह का समय आप लोग को पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। बोला गया है कि एलिसाइक्लिक यौगिक है। ठीक है, वीडियो का एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, ठीक है ना, इसमें से तो एलिसाइक्लिक कौन है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया उसके बाद देखिए 8 नंबर में पूछा गया है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन टोलुइन, यानी कि टोलुइन में कितने सिग्मा और पाई बंद है। ठीक है ना, तो देखिए टोलिन जो होता है ना, टोलिन कैसा होता है, बेंजीन, ये देखिए बेंजीन बना के उस पर CH3 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये टोलिन बन जाता है। तो इसमें बोला गया कितना आप लोग को सिग्मा और पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें 3 पाई होगा और 15 सिग्मा होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट कर लिएगा। उसका दिया गया 9 नंबर मास नंबर है, तो यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या जो आप लोग को होता है ना, वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद 10 में बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, यानी कि NTP पर जो आप लोग को 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है। ठीक है ना, तो NTP पर कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद बोला गया है कि डेल्टा जी फॉर ए रिएक्शन, यानी कि डेल्टा जी आप लोग को क्या होता है, डेल्टा जी फॉर रिएक्शन निगेटिव, यानी कि अगर डेल्टा जी अगर निगेटिव दिया है, ठीक है, निगेटिव दिया है डेल्टा जी,
तो आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि स्वतः प्रेरित अभिक्रिया होगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, वो अपने आप रिएक्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद 12 नंबर देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। सिंपल सा क्वेश्चन है कि H2O का अनुभार क्या होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा, यहाँ पे दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। PDF आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। डायमंड इज हार्ड, यानी कि डायमंड जो आप लोग को हीरा कठोर क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ना ऑल द फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड टू ईच कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड मतलब पाया जाता है, ठीक है, हीरा में, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए मान लीजिएगा 14 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लार्जेस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि विद्युत वैधता सबसे ज़्यादा किसमें है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि आप लोग को निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आप लोग को होगा सबसे ज़्यादा जो होगा ना वो आप लोग को फ्लोरीन होगा, ठीक है, फ्लोरीन। 14 का ऑप्शन नंबर ए डालिएगा। उसके देखिए 15 नंबर बोला गया है कि फ्री एनर्जी चेंज, यानी कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर स्वतंत्र ऊर्जा परिवर्तन क्या है, यानी कि फ्री एनर्जी चेंज क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इसका जो आप लोग का ऑप्शन होगा ए नंबर का 0, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे क्या बोला गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन एनर्जी चेंज 0 होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि NH3 की संरचना, यानी कि NH3 का स्ट्रक्चर क्या है। तो NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप लोग को पिरामिडल होता है, ठीक है, पिरामिडल। 17 बोला गया है कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, यानी कि आप लोग को जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तब क्या सरफेस टेंशन, जल का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो सरफेस टेंशन आप लोग को घटेगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 बोला गया है कि सेंट्रल एटम एज्यूम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसमें केंद्र परमाणु पर sp3 संकरण, यानी कि किस कौन से यहाँ पे सेंट्रल मेटल जो एटम है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो sp3 जो आप लोग को पाया जा रहा है इसमें, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए देखिए PCl3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैस, यानी कि CO2 तो ग्रीन हाउस गैस है ही, और कौन सा इसमें ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैस है वही आप लोग को पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जो आप लोग का 19 का होगा वो आप लोग का CH4 मीथेन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि उसके बाद बोला गया है कि 20 नंबर में कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम ऑफ NaOH 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, यानी कि मोलरिटी पूछा गया है, मोलरता। तो मोलरता क्या होता है, मोल बटे लीटर, ठीक है, लीटर। तो देखिए यहाँ पे तो 100 मिलीलीटर है, ठीक है, इसको लीटर में चेंज कर लिए, 10 ग्राम का मोल NaOH का मोल निकाल लीजिए और दोनों को भाग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 20 नंबर, देखिए 20 नंबर का जो आप लोग का सही ऑप्शन होगा बी नंबर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कट गया है, ठीक है ना। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन, कौन सा, यानी कि इसमें से कौन सा जो है आयन प्रेजेंट होता है जिसके कारण हार्ड होता है, वाटर हार्डनेस होता है वाटर का, ठीक है ना। तो ये जो आप लोग का हो जाएगा वो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, यानी कि H2O2 की संरचना क्या है। तो H2O2 क्या होता है, तो H2O2 का संरचना होता है आप लोग का नॉन प्लेनर, ठीक है, असंतलीय, ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि बोरेक्स क्या है, तो बोरेक्स आप लोग को देखिए यहाँ पे Na2B4O7.10H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। उसका 24 पूछा गया कि व्हेन सोडियम इज डाइल्यूटेड इन ड्राई अमोनिया, यानी कि जब सोडियम को शुष्क अमोनिया में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ठीक है ना। यानी कि सोडियम है Na, ठीक है, उसको हम लोग उसको बोल रहे हैं कि अमोनिया के साथ गर्म करना है, ठीक है, वो भी शुष्क, तो आप लोग क्या बनेगा, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा सोडियम एमाइड, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर में दिया गया है कि शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल जो होता है ऑर्बिटल का शेप कैसे दिया जाता है, कौन देता है, कौन सा नंबर देता है, कौन सा क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल का जो शेप देता है ना वो आप लोग को देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, अनसेचुरेटेड कौन है, यहाँ पे अनसेचुरेटेड पूछा है, ठीक है ना। अनसेचुरेटेड यानी कि डबल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड कौन है यहाँ पे, तो पहला नंबर देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 27 नंबर पूछा गया है। देखिए 26 के बाद आते हैं 27 पे,
250 ml दिया गया N/10 सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है ना। तो 27 का ऑप्शन नंबर आप लोग डालिए, डायरेक्ट आप लोग टिक करिएगा ऑप्शन नंबर डी 1.325 ग्राम एनहाइड्रस Na2CO3, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज, देखिए सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ही +6 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे +6 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 29 पूछा गया सोडियम है, सोडियम क्या है, तो सोडियम क्या है, तो सोडियम आप लोग Na है, ठीक है। इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का क्या होता है, तो सोडियम जो आप लोग को यहाँ पे पहला देखिए ए ब्लॉक का तत्व है, ठीक है ना। ए ब्लॉक या एस ब्लॉक, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एस ब्लॉक का 31 पूछा गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वॉशिंग पाउडर का, यानी कि धोबिया सोडा का अणुसूत्र क्या है। तो देखिए 10th में भी यही क्वेश्चन रहता था, ठीक है ना। धोबिया सोडा का हो जाएगा Na2CO3.10H2O, ठीक है। उसके बाद बोला गया जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का समान सूत्र क्या है। तो यहाँ पे देखिए +2 कर दीजिएगा, ठीक है। CnH2n+2। और उसके बाद एल्काइन का देखिए, तो एल्काइन का क्या होता है, तो एल्काइन का जो होता है देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा। तो 33 नंबर पूछा गया एल्काइन का समान सूत्र हो जाएगा आप लोगों को CnH2n-2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 34 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा कौन है, ठीक है ना। तो 34 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन, ठीक है। चलिए 35 में देखिए बोला गया इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु संख्या वाले तत्व है, यानी कि 17 दिया है, 35 दिया है, 53 दिया है, 85 दिया है। देखिए 17 तो क्लोरीन का होता है, ठीक है। तो क्लोरीन जो होता है क्या होता है, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होता है। तो आयोडीन जैसे 53 होता है, 35 किसका, ब्रोमीन का, 17 क्लोरीन का, ये सब क्या है, हेलोजन में आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए 36 बोला गया कि आयरन क्या है। तो आयरन कौन सा है, आयरन डी ब्लॉक है, ठीक है। आयरन डी ब्लॉक तत्व है। सोडियम का ग्रुप है, यानी कि सोडियम का समूह बोला गया है, ठीक है ना। तो सोडियम किस समूह में आता है, तो सोडियम जो आप लोग को आता है वो आप लोग को पहला में आता है, पहला समूह में। उसका सोडियम का पीरियड बोल दिया है। तो पहला देखिए पहला ग्रुप हो गया, पीरियड कौन सा पूछा है, ठीक है ना। पीरियड जो आप लोग का थर्ड होता है, ठीक है। आयरन का पीरियड पूछ दिया है, देखिए आयरन का पीरियड क्या होता है। तो आयरन का जो पीरियड होता है वो ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा 4, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर में सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए वो आप लोग 10th में किए होंगे ना, 2 8 वाला जो है आप लोग 2 8 18 कक्षा में बांटने वाला। तो उसी से आप लोग देखिएगा तो आप लोग को सोडियम का 10 हो जाएगा, जैसे 2 8 1। तो ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 8 + 2 क्या करेगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 41 पूछा गया कौन तापक्रम परिवर्तन, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो मोललता सीधा डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे, ठीक है ना। आयरन का समूह है, आयरन का समूह पूछा है, ठीक है ना। तो आयरन का जो आप लोग को समूह होता है वो आप लोग को 8 होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। आप लोग को 42 में से सिर्फ 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है फाइनल एग्जाम में। तो आप लोग को 35 ही बनाना है, तो आप लोग 35 बना दीजिएगा, ठीक है, जितना वीडियो में बताया गया है। और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा दोस्तों में। और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सअप ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट 13 मार्च से एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका तैयारी कैसा है एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है ना। आप लोग 12th भी अगर शुरू करने वाले तो इसी चैनल पे रहिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।